हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, फिलहाल क्वेश्चन बैंक आपके लिए रेडी है। एग्जाम अगर पास में आए तो के की याद तो आनी ही है। बच्चों, इतने मैसेजेस आए हैं हमारे हर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम चैनल हो, टेलीग्राम हो, और या फिर हमारा के का ऐप, हर जगह पे भर भर के रिक्वायरमेंट है सर क्वेश्चन बैंक कब आ रही है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक जल्दी ना देने का रीज़न ये था कि जब क्वेश्चन बैंक दे दिया जाए तो आप उसके सिवा कुछ पढ़ते ही नहीं, इसलिए थोड़े दिन दे दिया, भाई पढ़ लो, बाकी सब पढ़ लो। जब एग्जाम पास में आ जाएगी तो क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली आपके पास चली आएगी। सो स्टूडेंट्स, पेपर लीक करने जा रहे हैं हम। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 6 एसपीपीयू यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का इनकम टैक्स का पेपर हम लीक करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पेपर लीक में क्या मिलने वाला है। जल्दी से पेन पेपर लेकर बैठो, मार्क कर लो बच्चों। एंटरटेनमेंट वाला चैनल नहीं चल रहा है, इंफोटेनमेंट वाला है, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो भी एंटरटेनमेंट के साथ। इसलिए आपको फटाफट से पेन पेपर लेकर बैठना और मार्क करते जाना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो इनकम टैक्स का, जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड कंसेप्ट्स। तो इसमें बेसिकली दिस चैप्टर इज मेड फॉर थ्योरी ओनली। 4 चैप्टर जो दिए बच्चों अपने सिलेबस में, उसमें से फर्स्ट चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर इज स्पेसिफिकली फॉर थ्योरी। तो इसी के ऑफकोर्स क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। बाकी पेपर पैटर्न का ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लीजिएगा, इसी चैनल में, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो पेपर पैटर्न के हिसाब से न्यूमेरिकल सम आने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल सम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का सवाल नहीं आता कुछ, ठीक है। सो आप जो भी बुक रेफर करोगे उसके हिसाब से वो क्वेश्चन वेरी करेंगे। तो वी आर गिविंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स एंड वो 2 मार्क वाले हैं ना बच्चों, डिफाइन द टर्म वाला, वो तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। सो फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा बच्चों इसी चैप्टर पे पूछे गए हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, ये जो 2 मार्क वाला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इसी चैप्टर पे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। सो अगर आप देखो, पर्सन 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 3 बार दिख रहा है बच्चों। अप्रैल 22 हो, अक्टूबर का 22 हो, अप्रैल का 23 हो, 3 बार एग्जाम हुई है, तीनों में पर्सन का डेफिनेशन पूछा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर अगर देखोगे आप तो 2 बार नजर आएगा आपको। हाँ, पर्सन 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 डन। प्रीवियस ईयर ओके। तो प्रीवियस ईयर भी 2 बार पूछा गया, अक्टूबर 22 एंड अप्रैल 23, मतलब कंसेक्यूटिवली 2 बार पूछा गया है। तो इस बार प्रीवियस ईयर अगर हो चुका है तो असेसमेंट ईयर एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सो असेसमेंट ईयर आ सकता है, नोट डाउन कर लेना फटाफट। नेक्स्ट, इनकम। इनकम का ऐसा पार्ट है बच्चों, इनकम पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इनकम अगर कभी कभी पूछा जाता है डिफाइन द फॉलोइंग में, तो कभी कभी पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। सेम पॉइंट इनकम 2 मार्क के लिए ही, और सेम जो 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा इनकम, वहां पे भी सिर्फ शॉर्ट नोट्स पूछा है इनकम पे। स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द वेटेज यू हैव टू राइट द आंसर। अगर इनकम सिर्फ 2 मार्क के लिए है तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर उतना सीमित करना पड़ेगा, लिमिटेड करना पड़ेगा, 5-7 लाइन में आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकम आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाए 5 मार्क के लिए तो अकॉर्डिंगली आंसर का साइज उस तरीके से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जम्प्टेड इनकम, एग्जम्प्ट इनकम्स दैट इज इनकम अंडर सेक्शन 10 जिस पर टैक्स नहीं लगता। तो एग्जम्प्ट इनकम का मतलब क्या होता है वो आपको इसमें बताना जरूरी है। सिंगल लाइनर आंसर, 2 लाइन भी काफी आंसर मैक्सिमम। असेसी और ग्रॉस टोटल इनकम। सर ग्रॉस टोटल इनकम ये फर्स्ट चैप्टर का थोड़ी ना है बच्चों, देख लेना बुक खोल के, फर्स्ट चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अगर इस चैप्टर के देखें तो एग्रीकल्चर इनकम 2 बार पूछा है, और पर्सनली मेरा ऐसा ओपिनियन है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम में आने के चांसेस जोरदार है, हेवी चांसेस है। अक्टूबर 22 में भी था और अप्रैल 2023 में भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इनकम रिपीट हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार आया था, मुझे नहीं लगता वापस आएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और पर्सन, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में मुझे लगता है ऐसा, चैप्टर नंबर 2, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, सॉरी चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट नोट्स में आपको एक एग्रीकल्चर इनकम पे क्वेश्चन आ जाएगा, एक रेसिडेंशियल स्टेटस पे आ जाएगा, या फिर पर्सन पे आ जाएगा। पर्सन, मोस्टली पर्सन उन्होंने क्योंकि कवर किया है डिफाइन द टर्म्स में, तो इसलिए पर्सन के चांसेस हम शॉर्ट नोट्स में कम पकड़ते हैं, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस और एग्रीकल्चर इनकम इसमें से आने ही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2, सोर्सेस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम। सो स्टूडेंट्स, ये सबसे मेगा चैप्टर, मतलब चैप्टर बोले तो क्या बताया आपको, आधा बुक तो इसी चैप्टर ने खा लिया, क्योंकि इसमें 5 हेड दिए ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी। यस,
ये सब कुछ है। तो दोस्तों इस पे डिफाइन द टर्म्स के कम क्वेश्चन दिए हुए हैं। सर आपने इसके कम क्वेश्चन क्यों दिए? लॉजिकल है बच्चों, ये चैप्टर क्योंकि एग्जाम में ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन इस पे आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से 2 सॉल्व करने होंगे। 8-8 मार्क्स के सपोज 2 पकड़ ले तो 16 मार्क्स का, 14 से 16 मार्क्स का वेटेज ऑलरेडी है इस चैप्टर का, इसलिए इसमें डिफाइन द टर्म्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। बट स्टिल अक्टूबर 2022 में 3 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। बच्चों इनकम टैक्स का हमने देखा होगा, पेपर पैटर्न का वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि इनका पेपर पैटर्न स्ट्रक्चर सेम नहीं है इनकम टैक्स के बारे में हर बार, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे इन्होंने अप्रैल 22 में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा अलाउंस वाला डिफाइन द टर्म में, और अगली बार परक्विजिट, कंपोजिट रेंट और नेट एनुअल वैल्यू 3 क्वेश्चन पूछ लिया अक्टूबर 2022 में, ठीक है। और अप्रैल 23 में वापस 1 ही क्वेश्चन पूछा सिर्फ परक्विजिट, लेकिन परक्विजिट रिपीट हुआ है। तो बच्चों अलाउंस, परक्विजिट ये दोनों अच्छे से कर लेना, अलाउंस और परक्विजिट ये दोनों अच्छे से कर लेना, दोनों में से एक आने के चांसेस है। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मैंने एडिशन डाला हुआ है, ठीक है। अगर 2 मार्क के लिए आए तो सिर्फ आपको नाम लिख देना है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्या है शॉर्ट में। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स, बच्चों इस पे शॉर्ट नोट्स परक्विजिट। अब परक्विजिट हमने देखा था जस्ट कहाँ पे देखा था, हाँ ये रहा सर, हमने अभी तो देखा था डिफाइन द टर्म में 2 मार्क के लिए भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, और वही परक्विजिट 5 मार्क के लिए भी पूछा गया है। अगेन वही वेटेज के हिसाब से आंसर लिखना है। हाउस प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्रैल 22 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट डिसअलाउड एक्सपेंसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट इन पीजीबीपी। पीजीबीपी में जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट होती है ना, 12, 13, 15 आइटम जो भी डिसअलाउड वाले, तो लिखना है, जितने याद आए लिख देना। रेंट फ्री एकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस, ये सैलरी का पार्ट है, बट यस इसमें इतना कंटेंट है कि 5 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। स्टूडेंट्स इसमें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बस एक ही क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर नंबर 3, क्योंकि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर पूरे चैप्टर में, पूरे सब्जेक्ट सॉरी पूरे पेपर में पूछे तो इसी चैप्टर का है, ऑलमोस्ट 14 से 16 मार्क का डिपेंड है, कभी कभी 14 मार्क्स के लिए तो कभी 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑलमोस्ट हम पकड़ लेते हैं 16 मार्क का, क्योंकि मेगा क्वेश्चन इस पे पूछा जाने वाला है, इसलिए डिफाइन द टर्म्स वगैरह में इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। एक ही बार पूछा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन अप्रैल 22 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया था, बाद में आया ही नहीं। ये तो मैंने एडिशनल डाले हुए आपके लिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है इस बार, टोटल टैक्सेबल इनकम आ सकता है, या फिर व्हाट इज मीन बाय डिडक्शन, डिडक्शन का क्या मीनिंग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं 2 मार्क के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें तो शॉर्ट नोट्स भी अब तक 2 ही बार पूछे हुए हैं, एक ही शॉर्ट नोट्स पूछा हुआ है, क्योंकि 16 मार्क का बड़ा क्वेश्चन इस पे आता है। सो प्रोविडेंट फंड पे शॉर्ट नोट्स था, और दूसरा था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, तो मैंने ऐड कर दिया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80C, 80D और रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते हैं। रिबेट भी पूछा जा सकता है बच्चों, रिबेट में भी उतना कंटेंट है, 5 मार्क के लिए डेफिनेटली आप अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 ई फाइलिंग एंड ई प्रोविजन। सो स्टूडेंट्स 4th चैप्टर में क्योंकि 4th चैप्टर जो है ये सिर्फ थियोरेटिकल है, तो इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में सर डिफाइन में तो 2 ही दिख रहे हैं यहाँ पे, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखो बच्चों कैसा है जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसको डिफाइन द टर्म्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, वो भी थियोरेटिकल चैप्टर है, तो उसमें डिफाइन द टर्म्स 2-2 मार्क के क्वेश्चन है ना, उसमें फर्स्ट चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, उसपे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें तो उसमें लास्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया है, शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन ज्यादा करके पूछे गए हैं। अब ये भी पूछा है AIR और TDS, ये 2-2 मार्क के लिए पूछा है, लेकिन अगर आप देखोगे आगे शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन बनता है। इवन अप्रैल 2023 में TDS पे क्वेश्चन आया था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ओके, ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट्स इस बार एडवांस टैक्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांस टैक्स 2 बार पूछा गया है, फिर से एक बार आ सकता है, जोरदार चांसेस एडवांस टैक्स के। दूसरा TDS हेवी चांसेस, TDS या TCS पूछा जाएगा। एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न, यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों और ये 3 में से एक पूछने के चांसेस जोरदार है, एडवांस टैक्स, TDS और एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न, 3 में से एक आएगा ही आएगा, ऐसा पकड़ के चलो आप, ठीक है, वही सबसे परफेक्ट प्रिपरेशन करके जाना है। और असेसमेंट वाला एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, बट लेस चांसेस, असेसमेंट वाला पूछा जाए तो थोड़ा असेसमेंट वाला भी पार्ट पढ़ के जाना, थोड़ा रेडी रहना उसके लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट नंबर 364, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक दी गई है, क्वेश्चन बैंक का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इसके बाहर कुछ भी नहीं करना है,
अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से पढ़िए, लेकिन अगर एग्जाम बहुत पास में आ चुकी है तो ये क्वेश्चन बैंक करके जाइए और न्यूमेरिकल सम्स पे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपका स्कोर अच्छा होगा। और जैसा भी एग्जाम होगा बच्चों, ये किसी आपके साथ था और आपके साथ रहेगा। सो आपका प्यार जो बनाए रखा है आगे भी बनाए रखे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय। और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए बता दूं बच्चों, इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो फटाफट से आपको ऐप डाउनलोड करना है, KKCA प्ले स्टोर पे जाना है, KKCA। अगर आप एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप का नाम टाइप करना है क्लास प्लस। सो यू विल गेट द पीडीएफ इन ऐप। बाय बाय।